अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आप तक। आज ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है स्पेशल प्रोग्राम गवर्नर सिंध के गवर्नर हाउस से। इस वक्त यहाँ पे उन लोगों को कॉल किया गया है कि जो उस फैक्ट्री में जल जाने के हादसे में जिनके लवाहिकीन इस दुनिया से चले गए, जिनके घर मातम कदा बंधे हुए हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। बहरिया टाउन की जानिब से उनको चेक्स प्लेस किए जाएंगे। तकरीबन 2 लाख रुपए हर डिसीज़ की फैमिली को दिए जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 3 लाख रुपए के चेक्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिंध की जानिब से, फिर पीएम की प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 5 लाख रुपए होंगे, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कुछ पैसे मुख्तस किए गए हैं जो पहुँचाए जाएंगे उन लवाहिकीन तक। लेकिन इस वक्त तकरीबन 170 के करीब लवाहिकीन की फैमिलीज़ को वो चेक्स दिए जा रहे हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जिनका पता चल चुका है कि कौन किसका अजीज़ है, कौन किसका लीगल हेयर है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ शेख साहब, मेरे साथ मौजूद हैं हसीब साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ाहिर साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मंजर इमाम साहब। ये तमाम लोग वो हैं कि जिनसे हमने गुज़िश्ता मरतबा भी बात की थी जब फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स हुई थी। बात का आगाज़ करते हैं मंजर इमाम साहब से। मंजर साहब, आज जो ये बहरिया टाउन की जानिब से चेक्स दिए जा रहे हैं उन तमाम फैमिलीज़ को बहरिया ने वादा भी किया था, ये क्या तमाम डिसीज़्ड को दिए जाएंगे, डिसेबल्स को दिए जाएंगे, जो लोग उसमें ज़ख्मी हैं उन सबको दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असल में आज जो नॉमिनीज़ को बुलाया गया है गवर्नर साहब की तरफ से, उसमें हिदायत यही है कि जिन लोगों की तदफीन हो गई है उन तमाम लोगों को जो है आज चेक्स दिए जाएंगे, और जो हमारे लापता हैं डीएनए के ज़रिए उनको जो है ओके करेंगे कि जी शनाख्त लापता हैं और ज़ख्मी हैं, वो बाद में सेकंड टाइम उसके लिए जो सारी चीज़ें वो तकरीब होगी इंशाल्लाह। इन हज़रात के लिए जो जो जहाँ जहाँ से अनाउंसमेंट हुई है, इसमें स्पेशली क़ायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई की हिदायत पर गवर्नर सिंध जो है इशरतुल इबाद भाई और उनकी पूरी टीम जो है जिस तरह मेहनत कर रही है, इसमें हमारे राब्ता कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान और कराची तंजीमी कमेटी ज़िम्मेदारान, क्योंकि बहरिया टाउन ने जो है ये तमाम ऑफ़र की थी। और मलिक रियाज साहब इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। गवर्नर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इशरत रिबाद, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब मौजूद हैं सूबा सिंध के। कमिश्नर कराची भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त मीटिंग के अंदर मसरूफ़ हैं। ये प्रोग्राम तकरीबन 6 बजे शुरू होना था, लेकिन थोड़ी सी इसमें ताख़ीर हुई क्योंकि वो मीटिंग जारी है। हमने उस चेक की कॉपी भी देखी है, यहाँ पे जो एक बड़ी कॉपी होती है चेक की दिखाने के लिए कि इस पे 2 लाख रुपए लिखे हुए हैं। हनीफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ शेख साहब, बहरहाल ये तमाम बातें तो हमने की, और ये मुझे बताइए कि इस वक्त लोग जो सुनना चाहते हैं कि दीगर फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या किसी तरह की कोई सूरत हाल ऐसी है कि उस पर काबू पाया जा सके, वहाँ पे कोई मेजर्स लिए गए हैं सिक्योरिटी के, सेफ्टी के? आपने इलाके का विज़िट भी किया होगा। देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो हमारी तो तमाम तर तवज्जो जो इस जो है ना सहाने की तरफ लगी हुई है, इससे मुतासिरा जो लोग हैं और उसी तरफ हमने तो अभी किसी और तरफ तवज्जो दी नहीं है। हमारी तो तमाम तर तवज्जो का जो मरकूज़ है वो जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उनको मैक्सिमम जो है ना कंपनसेट करें। बेशक हम उनके दुखों का अज़ाला तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके दुखों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये जिसका फर्स्ट फेज़ है जिसमें हम कंपनसेशन के ना 178 चेक्स दे रहे हैं, जिसमें ना 178 क्या वो हैं जो शहीद हो चुके हैं और 4 वो अफराद हैं जो इंजर्ड हैं, यानी इस तरह फिगर 182 की फिगर है और 259 ये लोगों को तमाम लोगों को जो है वो चेक्स दिए जाएंगे। हसीब साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। प्रोग्राम का आगाज़ भी तकरीबन हो चुका है, रोस्टम से ऐलानात भी शुरू हो चुके हैं और मेरे ख्याल है चंद ही मिनट्स के अंदर ये इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ भी हो जाएगा। हसीब साहब, ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के चेक्स होंगे वो किस चैनल के थ्रू इन तमाम लोगों तक पहुँचेंगे जो लोग वरसा यहाँ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो ये पहला फ़ैज़ है उस जद्दोजहद का जो कि गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और क़ायद अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मुश्तरका जद्दोजहद की है और बहरिया टाउन के तहत ये चेक आज तकसीम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की एक तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी गवर्नर हाउस में या सीएम हाउस में, और वहाँ पर इन तमाम मुतासिर अफराद को कंपनसेट करने के लिए वो चेक दिए जाएंगे। ठीक है। मज़ाहिर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम मुतासरीन से गुफ्तगू करें, उनके लवाहिकीन से बात करें। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं यहाँ पर बैठी हुई जो शायद इस बात की मुंतज़िर हैं कि उनसे बात की जाए, उनका पैगाम भी आप तक पहुँचाया जाए, इस पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। मैं एक बात ही आपसे पूछ रहा हूँ, एक टेक्निकल फैक्टर है, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए उस सानहे में, उनकी बेवाएँ होंगी जो इद्दत में मौजूद होंगी, तो लीगल हेयर जो है वो शायद अवेलेबल ना हो सके गवर्नर हाउस में चेक रिसीव करने के लिए। उसके लिए आपने कोई तरकीब, कोई तरीक़ा निकाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए तरीक़ा हमने ये निकाला है कि जो लीगल हायर्स में अगर उनका भाई है या बेटा है
तो उनको भी एकोमोडेट किया है। अच्छा, बिल्कुल जारी बात है, ख़वातीन तो इद्दत में होंगी अगर जिनके शौहर हैं। एग्जैक्टली। और अक्सर का जो है वो बेटे हैं, नौजवान तबका ज़्यादा है इसमें, शादीशुदा अफराद वैसे कम है। पाकिस्तान के इस 9/11 के बाद जो कि लाहौर और कराची में हुआ, 300 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर हुकूमतों की जानिब से, हुकूमत पंजाब या हुकूमत सिंध की जानिब से इस अरसे को गुजारने के लिए कोई तदबीर की गई थी? जो 5-7 दिन 10 दिन होंगे, उनके घरों में राशन, उनके घरों जी, में उनके घरों में पानी, राशन, उनके घरों में अखराजात। गवर्नमेंट की क्या सही थी वो तो खैर मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की हिदायत के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने और खिदमत अपनी मदद आपके तहत जो है वो भिजवाया। उनके घर पे राशन भी भिजवाए और अल्ताफ़ भाई ने वादा किया है कि 3 महीने तक का राशन हम उनके घर मुतवातिर पहुँचाते ये तमाम बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, MPs हैं। बात करवाता हूँ आपकी उन लोगों से कि जो हनीफ शेख साहब, आप भी ज़रा इंट्रोडक्शन करवा देंगे जहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। एक एक घर से कई कई जनाजे उठे, किसी के घर से 9 लोग चले गए, किसी के घर से 7 लोग चले गए, किसी के घर से 2 लोग चले गए, किसी का एक बेटा था सिर्फ कमाने वाला, किसी की सिर्फ बेटियां थीं जो कि उस फैक्ट्री में मेहनत और मज़दूरी करके अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पाल रही थीं। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ज़िक्र भी किया था कि हमने पहली मरतबा ये देखा कि 2, 4, 5 और हत्ता के 10 और 12 की तादाद में कुछ ख़वातीन की लाशें मिली हैं जो एक दूसरे से बगलगीर थीं। महसूस ये होता है कि वो मोहब्बतें, वो अटैचमेंट जो हमारे मज़दूर तबके के अंदर है वो इस इंतहा को पहुंचा हुआ था कि शायद ज़िंदगी में तो शायद एक साथ ना रह सकें, लेकिन मरने के बाद वो तमाम लाशें यकजा थीं। हनीफ शेख साहब ने भी हमें बताया और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने भी ये बताया। हनीफ शेख साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि घर से ये बाबर भाई हैं और बाबर ये साहब। वो हैं कि जिनकी 6 अफराद थे और इन्होंने हमारे साथ रेस्क्यू भी किया। बाबर, आप के घर के 6 लोग थे, मुझे बताया यहाँ जी। पे हनीफ शेख साहब। 8 लोग सर। 8 लोग थे। जी, कौन कौन लोग थे, नाम बता सकते हैं? 4 मेरी भांजियाँ थी, भांजियों की क्या उम्र थी अंदाज़न? 18 से 17 साल। कितने अरसे से मुलाजमत कर रही थी? वो 2-3 साल हो गए थे उनको इधर। 2-3 साल हो गए थे उन्हें जी, मुझे 13 साल हो गए उस कंपनी के। उसी कंपनी में? जी, आप कहाँ थे उस वक्त जब ये आग लगी? मेरा घर करीब है, मैं लंच करने घर गया था तो फिर मेरी क्या हुआ? मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं घर पे सोता रह गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी वाइफ का फ़ोन आता, बोलता कंपनी में आग लग गई, जल्दी आ गया, हमें बचा लो। मैं भागता हुआ जाता हूँ तो सामने खिड़कियों से लोगों की सदाएं, उंगलियां निकली, हाथ निकले, बोले बचाओ बचाओ। सब खिड़कियों पे लोग ही लोग खड़े हुए। कितनी देर में आप पहुँच गए थे जब आग लगी है? 5 से 7 मिनट में कितने फ्लोर जल चुके थे? तकरीबन लास्ट फ्लोर पर शदीद आग लगी हुई थी। 4थी फ्लोर पे? जी, और तो मैं- बीच की इमारत जो थी वो महफूज थी? धुआं निकल रहा था, शदीद धुआं निकल धुआं, रहा था। बिल्कुल शदीद धुआं था उसमें। जब आपको इत्तला मिली तो आपको कैसे मालूम हुआ कि इतने सारे लोग आपके ख़ानदान के जी, उसमें जल गए? इसलिए पता चला क्योंकि बिल्कुल लास्ट फ्लोर था ना, उस पर शदीद आग निकल रही थी, तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जाने का, इसलिए मैंने छत का रास्ता इस्तेमाल किया। तकरीबन हम मुत्तहिदा के 3-4 लड़के मुझे मिले जिन्होंने बोला बाबर भाई आपको रास्ते पता है? मैंने बोला हाँ, मैं सबसे पुराना लड़का हूँ इधर का, मुझे रास्ते पता है। फिर हम लोगों ने वो गेट तोड़े, 3 गेट तोड़ने के बाद आपका इसमें गिरामी? बाबर। बाबर, ये बताइए कि आप दीगर फैक्ट्रीज़ के मालिकान से क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने फैक्ट्रीज़ को जेल की शक्ल दे दी है? उनसे यही कहना चाहूँगा, जिस तरह हम इन लोगों का हाल हुआ है और जिस तरह हमारे लिए आने जाने का एक गेट रखा है, प्लीज़ ऐसा ना करें। जिस तरह लोग फंस गए कि जाहिर बात है एक ही मेन गेट था हमारा आने जाने का, उसी पे आग लगी हुई है, तो लोग पीछे की तरफ गए, जिस तरह वो लुकमा जल बल गए। एक घर के 8 लोग, आपके घर से कितने लोग? मेरा बच्चा था अवेश। क्या उम्र? ओवैस था। बाप हैं, बात नहीं कर सकते। वो तकलीफ़ जो इस वक्त ओवैस के वालिद को हो रही होगी, ये दर्द सिर्फ वही शख्स जान सकता है कि शायद जिसका बच्चा इस दुनिया से चला जाए। इतनी तकलीफ़ दे सूरत हाल जिसने धुआं के बादल देखे, शोले देखे। कितने अरसे से काम करता था ये बच्चा? क्या उम्र थी? 3-4 साल से 21 साल की उम्र है ये। 10 ओवैस का शनाख्ती कार्ड भी यहाँ मौजूद है। मोहम्मद ओवैस, अब्दुल मजीद वारिद का नाम। जी सर। क्या पैसे कमाता था ओवैस? कभी हमने मालूम ही नहीं करा इससे, ना हमें बताता था ये।
ये 15 महीने में दो मिलती थी ना, 15 दिन 15-15 दिन पे 15 दिन में 2 आता था ये।